इंदौर के पास महू के आशापुरा में 10,000 गायों के लिए नई गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। 17 हेक्टेयर में तैयार होने वाली गौशाला में प्राकृतिक वातावरण में गायों को रहने घूमने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी। इसके रखरखाव का जिम्मा नगर निगम का होगा, लेकिन इसमें संत समाज का सहयोग भी लिया जाएगा। गौशाला के निर्माण का काम भी नगर निगम द्वारा किया जाएगा। इस दौरान विधायक उषा ठाकुर ने मोहन सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि उनका सपना था कि महू में एक बड़ी गौशाला का निर्माण हो, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साकार किया। बता दें कि मुख्यमंत्री पितृ पर्वत पर आयोजित हनुमान जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर से महू के आशापुरा जाएंगे। यहां गौशाला के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वह इंदौर एयरपोर्ट जाकर दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मोहन सरकार एक बड़ी सौगात महू तहसील के अंदर देने जा रही है और बात कर रहे हैं एक बड़ी गौशाला का निर्माण दीदी आज होने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है। आप चाहती थी कि कहीं ना कहीं गौशाला बने, गोवंश की कहीं ना कहीं सेवा हो, और एक बड़ी सौगात आपकी विधानसभा में मोहन सरकार और प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कुछ समय पश्चात देने आ रहे हैं, क्या कहेंगी? आपने बिल्कुल सही कहा भैया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ कर्मठ कर्मयोगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। सच कह रहे हैं आप, मेरा तो सपना है कि हर क्षेत्र में इतनी विराट गौशाला बने और एक नया कीर्तिमान हम स्थापित करें। यहाँ कम से कम 10,000 गाय इस गौशाला में हम रख पाएंगे और मुझे लगता है सारे ही नवाचारों को हम यहाँ पर स्थान दे पाएंगे। बात गोबर पैंट बनाने की हो, गोबर गैस से गैस सिलेंडर्स बनने की हो, और इसको एक पवित्र स्थान जो अच्छे कार्यक्रमों के लिए भी नागरिकों के उपयोग में आएगा। स्वामी अच्युतानंद जी जो हैं, इन्हीं की टोली ग्वालियर में भी गौशाला को बहुत ही समर्पित भाव से देख रही है और मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि आप आइए और मेरे क्षेत्र में भी गौरक्षा का जिम्मेदारी लीजिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज इस गौशाला का यहाँ भूमि पूजन होने जा रहा है। ये महू के लिए, मिलिट्री हेडक्वार्टर के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। ये गायों की खुराक के लिए जो उन्होंने प्रति गाय 40 रुपये प्रतिदिन किया, सचमुच गौवंश का रक्षण इससे बहुत ही आसान हो पाएगा और हम अपनी गौ माता की सेवा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। 17 हेक्टेयर बन रही है, सबसे बड़ी प्रकृति के स्वरूप बन रही है और पास की बात कर लें, नदियाँ भी हैं, हरियाली भी है। गायों को ऐसा लगेगा ही नहीं, वो लगेगा कि प्रकृति के निवास में रह रही है, तो एक बड़ी अच्छी सौगात। देखिए, यदि गाय को हमें स्वस्थ रखना है तो उसको प्राकृतिक परिवेश में ही हम रख सकते हैं, क्योंकि उसका चरने के लिए घूमने जाना ये भी इतना ही ज़रूरी है। हम कैद करके गाय से स्वस्थ दूध, गौमूत्र और गोबर प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि वो जंगल का हवा, पानी और धूप ना खाए। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सुरम्य प्राकृतिक वातावरण में गौ माता भी यहाँ शांति और सुख की अनुभूति करेगी और हम सबको आशीर्वाद देगी। ये चीज़ हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक जो महू से और सनातनी विधायक के एक बड़ी सौगात प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव यहाँ दे रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तैयारियाँ हैं, और कामधेनु गौशाला इसका नाम दिया गया है और भव्य तैयारियाँ हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कुछ समय पश्चात यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर भूमि पूजन करेंगे और 10,000 गायों को कहीं ना कहीं आज से एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है कि 10,000 गायें के बाद हो सकता है कि जिस तरीके से 17 हेक्टेयर का जो ज़मीन दी गई है, काफ़ी बड़ी ज़मीन है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एरिया है वो कहीं ना कहीं आर्मी का आता है, तो ये एक बड़ी चुनौती भी रहेगी। पर जिस तरीके से गायों के लिए एक बड़ी सौगात है कि सबसे बड़ी बात होती कि गोवंश कहीं ना कहीं आज कहीं ना कहीं एक, जिस तरीके से हम देख रहे थे सड़कों पे गायें रहती थी, पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसका जो रख रखाव है वो भी नगर निगम करेगा। तो एक बड़ी सौगात प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और मोहन सरकार दे रही है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं थोड़ी देर पश्चात प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुँचेंगे। और तैयारियों की बात करें तो काफ़ी भव्य तैयारियाँ यहाँ हम देख रहे हैं हो चुकी है। आप सामने देख रहे होंगे जैसे डोम और जो प्राकृतिक परिवेश, और जिस तरीके से बता दिया जाए जो सनातनी तरीके से जो स्वागत की परंपरा है वो भी यहाँ कायम दिख रही है। वो प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का जो स्वागत जो किया जाएगा वो सनातनी परंपरा के स्वरूप ही किया जाएगा। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो सजाया गया है मंडप, वो कहीं ना कहीं भगवा रंग स्वरूप सजाया गया है। और यहाँ पर जिनमें जो स्वामी हैं
वो हमारे साथ भी मौजूद है। हम उनसे अपने जिस तरीके से सबसे बड़ी बात है कि गौशाला का निर्माण तो है, पर कहीं ना कहीं संत समाज से भी इसको जोड़ा जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर जो संत समाज से जुड़े हुए हैं उनसे हम पूछेंगे। चिन्मय स्वामी जी हैं, जिस तरीके से एक बड़ी सौगात है गायों के लिए, कहीं ना कहीं बात करी जाए लगातार तत्पर रहते हैं गोवंशों के लिए, और 10,000 गायों की कहीं ना कहीं आज बड़ी सौगात मिलेगी और प्राकृतिक परिवेश में कहीं ना कहीं गोपालन यहाँ होगा, क्या कहेंगे? जो आपका अनुभव है और जो आपने अनुमान किया है, बिल्कुल वैसे ही परिवेश में और वैसी ही संस्कृति के साथ गौवंश का यहाँ संरक्षण होगा, संवर्धन होगा, पालन पोषण होगा, और ऐसी गौशाला होगी जो मैनेजमेंट के दृष्टि से आर्थिक दृष्टि तक ये मजबूती प्रदान करने वाला होगा, लोगों के लिए जागरूकता का केंद्र बनेगा, गौमाता की सेवा होगी। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।